रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप अपना यूट्यूब चैनल सोनी धरती देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मेहदी हसन आमिर। तमाम दुआएं आपके नाम करते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आप अपने ख़ानदान के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। इस तेज़ी से आप तक पहुँचाई हुई दुआ के बाद फ़ौरी तौर पर मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत ही कीमती है। सिर्फ इतना आपसे अर्ज़ करना है कि आज जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल किया। वो अक्सर सवाल करते हैं और मैं उनको हौसला देता हूँ, उनकी खुद एतमादी को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और उनके ज़हन में जो भी सवाल होता है वो मुझसे पूछते हैं। मुझे खुशी होती है उनके सवालात की। लेकिन आज मैं आपको वो सवाल बता रहा हूँ जो उन्होंने सवाल किया। मैंने उनको उसका जवाब बता दिया जो मेरे पास था, लेकिन फिर मेरे जहन में ख़्याल आया कि क्यों ना यही सवाल अपने नाज़रीन तक पहुँचाया जाए। बच्चों ने कहा, सर जी आप अक्सर हमें कहते हैं कि अल्लाह ताला की कोई भी तख्लीक जो है, मखलूक जो है वो बेकार और फजूल नहीं है, उसकी कोई ना कोई अहमियत है। तो आप हमें बताएं उल्लू की क्या अहमियत है। उल्लू एक परिंदा है, हर जगह पे पाया जाता है, ख़ास तौर पर खंडरात में। और मैं उनको जो सबक पढ़ा रहा था उसमें उल्लू का ज़िक्र था, इस वजह से उन्होंने जो है सवाल किया। वो मिज़ाहिया अंदाज़ में जो है उसमें उल्लू का ज़िक्र था और कुछ ख़ास बात नहीं बताई गई थी। लेकिन फिर मैंने उनको जो बताया वो मैं आपको भी बताता चलूँ। नाज़रीन, वाकई अल्लाह ताला की कोई भी तख्लीक बेकार और फजूल नहीं है, उसका कोई ना कोई फ़ायदा है। हमारे यहाँ बल्कि अफ्रीका के भी कई ममालिक में उल्लू को मनहूस ख्याल किया जाता है। हमारे यहाँ भी जहाँ पे उल्लू नज़र आए तो या उल्लू के रात को रोने की आवाज़ आए तो लोग जो है वो घर छोड़ के दूर चले जाते हैं, या समझते हैं, इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर देते हैं, समझते हैं कि अब ज़रूर कोई मुसीबत आने वाली है। उल्लू को बेवकूफ़ भी समझा जाता है, आहमक भी समझा जाता है और इंतहा दर्जे का आहमक समझा जाता है इस परिंदे को। लेकिन अब मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी अहमियत क्या है। अफ्रीका के कुछ इलाकों में ख़ास तौर पर जो उल्लू पाए जाते हैं वहाँ के लोगों का भी यही नज़रिया है, बल्कि वो अक्सर उल्लू को या उल्लुओं को मारने के दरपे रहते हैं और तैयार रहते हैं मारने के लिए। जब उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई दे तो वो कहते हैं ज़रूर किसी न किसी की मौत होगी। वहाँ के कीनिया के एक हैं पॉल मोरेटी। ये ऐसे इंसान हैं जो वैसे तो फितरत की हर चीज़ की हिफाजत करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और ख़ास तौर पर इन दिनों उनका जो मुतालिया है या उनके जो सिलसिला है वो उल्लुओं के हवाले से है। तकरीबन 20-22 उल्लू उन्होंने इस जो पाले हुए हैं और वहाँ के लोगों को वो उल्लू की अहमियत बताते रहते हैं। उल्लू एक इंतहाई मुफीद जानवर है और ख़ास तौर पर हमारे इलाके रंगपुर के लिए या थल के लिए तो बहुत ही मुफीद है। क्यों भाई, आप भी पूछेंगे, बल्कि हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद है। आप भी यकीनन सोचेंगे सर ने ये क्या जो है क्या कहा है। दोस्तों, उल्लू किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ज़राअत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये एक ऐसा परिंदा है जो किसान का दोस्त हो सकता है इस हवाले से कि ज़राअत को या फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े और जो जानवर हैं उनको ये खा जाता है। इसका वज़न जो है 4 औंस से लेकर 6 पाउंड तक होता है और ये बड़े कीड़े, सांप, चूहे, खरगोश और छिपकलियाँ इनको आसानी से शिकार कर लेता है और इनको खाता है। और ये सारे जो जानवर हैं, परिंदे हैं, कीड़े हैं, ये फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस हवाले से ये बहुत फ़ायदेमंद परिंदा है। इसके अलावा जो इसके तोहमात इसके साथ जुड़ी हुई हैं कि ये नज़र आए तो कोई ना कोई नुकसान होगा, ये इसके रोने की आवाज़ आए तो फौतगी होगी, कोई ना कोई मर जाएगा, ये सारी फजूल बातें हैं। वाकई अल्लाह ताला की कोई भी जो मखलूक है वो बेकार और फजूल नहीं है। और मैं जो बात कर रहा था कीनिया के एक शख्स की, पॉल मोरेटी की, तो वो वहाँ के किसानों को उल्लू की अहमियत के बारे में अक्सर लेक्चर देते हुए आपको नज़र आएंगे। वो किसानों को बताते हैं कि उल्लुओं को मारें ना, उल्लुओं का शिकार ना करें, बल्कि इनको अपना दोस्त बनाएं। ये आपके फसल की हिफाजत करेंगे और जो काम आप जहरीले स्प्रे वगैरह से करते हैं वो सारा काम उल्लू करेगा। अगर आप उल्लू को अपना दोस्त बनाएंगे फिर ये काम होगा। और यही बात 1989 के इंडियन टाइम्स में भी शाया हुई है और वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि उल्लू एक इंतहाई मुफीद परिंदा है और ये किसानों का दोस्त हो सकता है, क्योंकि ये उन तमाम जानवरों का दुश्मन है, उनका शिकार कर सकता है आसानी से जो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात मेरे जहन में और भी आ रही है कि उल्लू
दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है उल्लू, हम उसे मुज़हिका खेज़ समझते हैं, अहमक और बेवकूफ़ समझते हैं और उसे परेशानी, दुख और मुसीबत की अलामत समझते हैं, लेकिन उल्लू फिर भी दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है और उन हज़ारों लाखों इंसानों से बेहतर है जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आप भी इस मैसेज को अपने दिल में जगह दीजिएगा। आज का ये खूबसूरत मैसेज आपके नाम करता हूँ कि आप यकीनन इस परिंदे के बारे में भी मालूमात और उस सवाल का जवाब भी आप तक पहुँच गया और ये बात भी आप तक पहुँच गई कि उल्लू एक फ़ायदेमंद जानवर है, एक परिंदा है और हमने इस परिंदे का ख्याल रखना है। लेकिन साथ ये भी है कि हम भी आज वादा करते हैं दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, हमारा तो ये ड्यूटी है, शोबा है, हमने दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना है और फिर दूसरों से भी फ़ायदे की उम्मीद रखनी है ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं। इससे हमारा मुआशरा तरक्की करेगा, हमारी धरती और ख़ूबसूरत हो जाएगी और हमारा वतन अज़ीज़ जो है वो तरक्की की मंजिलें तेज़ी से तय करते हुए दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थोड़ा सा हमारे साथ मोहब्बत का सबूत दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।